Exercise 4.4. Solve the equation 2x plus 1 equal to x minus 3. क्वेश्चन है, पहले एग्जाम्पल का देखो. Solve the equation 2x plus 1 equal to x minus 3 and represent the solution on first make the number line और second the Cartesian plane. यानी आप नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कीजिए और कार्टेशियन प्लेन 2 वेरिएबल्स में आता है, जिसमें एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो वाई तो है नहीं, इस इक्वेशन में क्या केवल एक्स है, हम एक्स फाइंड करेंगे. टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3 है. जैसे लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हो, यहाँ हम सॉल्व करेंगे. 2x माइनस x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1. 2x माइनस x इक्वल टू माइनस 4. इसका सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल टू माइनस 4 है. अब x इक्वल टू माइनस 4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर. फर्स्ट केस कहाँ रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पर. आप नंबर लाइन ड्रॉ करें, हर एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करें. नंबर लाइन में 0 से राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव रिप्रेजेंट होता है. और वो रिप्रेजेंट करने में हमको -4 जरूर होना चाहिए, और कुछ रहे या ना रहे, -4 तो जरूर रहना चाहिए. तो नेगेटिव आपका लेफ्ट साइड आएगा. ये सारे नेगेटिव बना लेते हैं. -1 -2 -3 -4 -5 और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे. जब राइट साइड रिप्रेजेंट करते हो पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5. इस नंबर लाइन पर आपको -4 को दिखाना है. x इक्वल टू -4. -4 x इक्वल टू इस पॉइंट है, x इक्वल टू -4. ये रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू -4 को. वन वेरिएबल में आप नंबर लाइन पर केवल हम इसी को दिखाएंगे. x इक्वल टू -4 कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है? तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा है. काला केस वही कर रहा है कि आप उसको रिप्रेजेंट कराइए नंबर लाइन पर x इक्वल टू -4. ये समझ में आया? ये वन वेरिएबल का, वन वेरिएबल में x इक्वल टू -4 तो नंबर लाइन दिखा करके हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए. अब तो इससे बराबर आप नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं √2 को या √2.5 को 4.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए. ये तो छोटा सा नंबर था, x इक्वल टू -4 था. अब इसको रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन में. किसको? x इक्वल टू 4 को कार्टेशियन प्लेन में भी रिप्रेजेंट करना है. कार्टेशियन प्लेन मतलब 2 वेरिएबल जिसमें x एक्सिस हो और y एक्सिस हो. 2 वेरिएबल में हम रिप्रेजेंट करेंगे. किसको? x इक्वल टू
4 को, -4 x इक्वल टू -4। इसी में नंबर 2 x इक्वल टू -4 represent the Cartesian plane। यहाँ पर अब आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करो। यहाँ पर x डैश y और y, यही आपका कार्टेशियन प्लेन था। ये आपका क्या कहना है? कार्टेशियन प्लेन का नाम है। ये आपका कार्टेशियन प्लेन का नाम है। One, two, three, four, five, -1, -2, -3, -4। अब बोर्ड में जाएंगे पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4। x इक्वल टू -4 कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है? x इक्वल टू -4। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये लाइन से एक लाइन ये जो ग्राफ है x इक्वल टू -4 का ग्राफ, x इक्वल टू -4 का ग्राफ, ठीक है, जो कि ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ पर जब भी कोऑर्डिनेट तुम कहीं भी लेते हो, मान लो यहाँ कोऑर्डिनेट लोगे तो x का वैल्यू -4 ही कहलाएगा, y आपका चेंज हो सकता है, y आपका चेंज हो सकता है। जैसे ये -4 मान लो खुद के सामने आ रहे हैं, क्या इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे? -4 और 2 लिखेंगे। अगर इसके सामने लिखोगे -4 और 1, अगर इसके सामने लिखना है ये सब इसका सॉल्यूशन, ये सब कॉर्डिनेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब इस एक्सिस पर -4 0, जैसे यहाँ कॉर्डिनेट लेंगे तो क्या होगा? -4 और 0 को एक्सिस पर आएगा, -4 और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। We know that x is equal to -4 can be written as x plus 0 y is equal to -4। यानी आप इस इक्वेशन को x is equal to -4 को आप 2 वेरिएबल में लिखना है तो x रहेगा 1x plus 0y plus 4 is equal to 0। हम इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दिए, है ना, जहां which is the linear equation in the variable x and y, this is represented by a line। Now all the values of y are permissible because 0y is always 0, however x must satisfy equation x is equal to -4। x क्या सेटिस्फाई करना होगा? -4 को।
Hence two solution of given equation, अगर x माइनस 4 है तो y क्या होगा 0 एंड x माइनस 4 तो y इक्वल टू 2। इसका दो सोल्यूशन लिखना था, वही लिखा x इक्वल टू 2 -4 और 2। Graph AB line parallel to the y-axis, distance of 4 units to the left. Similarly, we can obtain the line parallel to x-axis corresponding the equation of the type, अगर y इक्वल टू 3 हो तो भी हम ग्राफ बना सकते हैं, या 0x + 1y इक्वल टू 3 का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में 4.4 गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन in one variable or in two variable. Question number 1. Give the y इक्वल टू 3। जैसे हम x इक्वल टू -4 को रिप्रेजेंट किए, यहाँ पर आपका y इक्वल टू 3 है एज एन इक्वेशन वन में इन वन वेरिएबल और टू में इन टू वेरिएबल। सेम चीज हुआ उसमें, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया तो उसमें रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन का और कार्टेशियन प्लेन। तो नंबर लाइन यहाँ का लाया वन वेरिएबल और रिप्रेजेंट कार्टेशियन प्लेन का लाया टू वेरिएबल। वहां पर दो वेरिएबल में एक्स और वाई प्लेन में दिखा है, तो पहला आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दो, यही तो कर लेते हैं वन में। एक नंबर लाइन बना दीजिए, इस नंबर लाइन पर x y इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट करना है। y इक्वल टू 3, हम 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 और 3 और एक आध आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे ही बढ़ते हैं। एक नेगेटिव भी कुछ हम दिखा देते हैं, यहाँ y इक्वल टू 3 कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू 3। ये नंबर लाइन वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया, किसने किया, वन वेरिएबल हो गया। तो ये आपको नंबर लाइन प्रेजेंट। दूसरा, इन टू वेरिएबल, जब भी टू वेरिएबल हो तो यहाँ रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन में, जहाँ x एक्सिस है और y एक्सिस है। टू वेरिएबल में x x डैश y और y डैश ग्राफ ड्रॉ करके ये ओरिजिन आ गया, जहाँ दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट किया। This is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, चारों क्वाड्रेंट। आपको
y इक्वल टू 3 तक लाना है, चलिए आ जाएगा 1 2 3 4 तक रहा है। वन टू थ्री फोर, यहाँ पर y इक्वल टू 3 इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के पैरेलल हम लाइन, ये ग्राफ जो है y इक्वल टू 3 का ग्राफ। यहाँ पर y अगर यहाँ कोऑर्डिनेट लोगे तो 0 और 3 का है। इस पॉइंट पर कहीं भी कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ कोऑर्डिनेट लेंगे तो y का वैल्यू क्या रहेगा? इस लाइन पर कहीं भी y का वैल्यू 3 रहेगा, x का वैल्यू नहीं 0 का रहेगा। अगर इस पॉइंट पर लेंगे तो x 0 आपका यहाँ रहेगा ना, ओरिजिन पर ना, लेकिन जब ओरिजिन के बाहर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर -1 होगा तो -2 और 3, यहाँ ये -2 और 3, और अगर यहाँ लेना है इस पॉइंट पर लेंगे x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3, है ना? ये कहीं भी रिप्रेजेंट, इसका वैल्यू आप जैसे इस इक्वेशन को y इक्वल टू 3 को आप लिख सकते हो 0x प्लस 1y इक्वल टू 3। सब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेगा, ये वैल्यू ली है, या आप यहाँ ले लो -3 और 3 ले सकते हो, या आप यहाँ लेते हो तो क्या ले लेंगे x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3। ये तीनों वैल्यू तीन अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, करेगा बोलो करेगा। x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 3 यहाँ पुट करें, x और y का वैल्यू पुट करके चेक कर लो। पुट x इक्वल टू 3 -3 और y इक्वल टू 3 इसका पुट करो, तो 0 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, ये टर्म आपका क्या हो गया? 0 हो गया, बस यहाँ 3 इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू सैटिस्फाई कर गया। तो आप टू वेरिएबल का जो इक्वेशन बना दिए y इक्वल टू 3, जो भी सॉल्यूशन इसका होगा इसको सैटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए इसको टू वेरिएबल का ग्राफ रिप्रेजेंट करना हो या कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो तो किसी एक्सिस का पैरेलल हो। अगर y दिया हुआ है y इक्वल टू 3 तो x के पैरेलल होगा, x का वैल्यू दिया हुआ है तो किसके पैरेलल होगा? y का पैरेलल। ओके, ये समझ में आ गया? वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में, जिसको हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब है इसी का क्वेश्चन नंबर 2, कोई पढ़ेगा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Question number 2 give of 2x plus 9 equal to
0 as an equation. फर्स्ट में in one variable और second टू वेरिएबल्स, यानी आप एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए और दूसरा कार्टेशियन प्लेन में आप रिप्रेजेंट करके इसको दिखा। तो पहले तो आपको एक्स इक्वल टू फाइंड नहीं क्या क्या हुआ इक्वेशन 2x + 9 इक्वल टू 0। इससे हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये इक्वेशन वन वेरिएबल के फॉर्म में है और x फाइंड करेंगे। पहले आप क्या लिखोगे 2x इक्वल टू -9, x इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय तो -4.5, x इक्वल टू -4.5। जैसे x और y दिया हुआ था उस फॉर्म में ले आए। अब आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो x इक्वल टू -4.5 जो कि -4 और -5 के बीच लाई करेगा। फर्स्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 बनते हैं। because right side में दिखा दो तो लेफ्ट साइड में 1 2 और जब दिखा सकते हैं। हमको लाना है -4.5 -4 और -5 के बीच में आए मिडिल पे एकदम डॉट दे करके और ऐसे राउंड करके और लिख देंगे x इक्वल टू -4.5 ये रिप्रेजेंट करके नंबर लाइन x इक्वल टू -4.5 यही आपका आंसर हो गया वन वेरिएबल रिप्रेजेंट किए वन वेरिएबल में। अब आप इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कीजिए टू वेरिएबल में, है ना। हम इसको x इक्वल टू -4.5 को टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हटा दें, इधर कर दें, यहाँ दिखा रहे हैं -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 ठीक है। x इक्वल टू -4.5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो किसके पैरेलल होगा y के पैरेलल लाइन है। ये जो ग्राफ होगी x इक्वल टू -4.5 का ग्राफ x इक्वल टू -4.5 का ग्राफ रिप्रेजेंट किए। अब कहीं और सूत्र लेना है, जैसे यहाँ लेना है x इक्वल टू क्या होगा -4.5 y क्या होगा -4। और एक सॉल्यूशन दिखाना है यहाँ पर
क्या लिख देंगे इसको x इक्वल टू माइनस 4.5 y इक्वल टू रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा और इंफिनिटी सॉल्यूशन आएगा। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? अब आप वन वेरिएबल और टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करके दिखाओ क्वेश्चन दे रहे हैं। then 1 में 2x plus 5 equal to 0. Number 2 3y minus 18 is equal to 0. In one variable and two variables. And represent first में in one variable or and two में in two variables. वन वेरिएबल में भी और टू वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट करके आप दिखावें। वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स में इसमें पहला इक्वेशन है 2x plus 5 equals to 0 से एक्सपेंड कर लेंगे राइट जो भी आएगा माइनस में आएगा प्लस में आएगा। दूसरा है 3y minus 18 equals to 0 इससे भी आप y निकाल सकते हो। इससे फिर क्या निकलेगा x आएगा इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं और इससे आपका क्या आएगा y आएगा। पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में चारों को सेपरेट रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन दो चीज बताएं वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने